After creating numerous bearish video in last 10 months, finally I turned bullish today. Yes guys, finally bear market में मजा नहीं आता, वो पैसा नहीं बनता. So let's start 2027 bull market. अगर आप जीत क्रिप्टो में जाओगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट है जिसमें आपको दिखेगा मैंने सारे वीडियोस डाल के रखे हैं जो मैंने बेरिश बनाए थे. एंड अब मेरे सामने 7 ऐसे पॉइंट्स आए हैं जिससे मुझे लग रहा है कि मार्केट बुलिश कन्वर्ट होगी. स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ. क्या चीज़ें हमें करनी है और क्या चीज़ मुझे दिख रही है, उससे पहले मैं बात करता हूँ क्या चीज़ हमें इस बुल मार्केट में नहीं करनी. नंबर 1, स्टॉप लुकिंग एट बिटकॉइन डोमिनेंस, हॉल्विंग साइकिल एंड ओल्ड हीरोज. क्रिप्टो में क्या होता है, हर 2 साल में चीज़ें चेंज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल 2021 में मुझे याद है कि हम लोग ऐसे टोकन पिक करते थे कि ये टोकन की प्रोबेबिलिटी है कि वो कॉइनबेस पे लिस्ट होने वाला है. मान लो जैसे वो टोकन कॉइनबेस पे लिस्ट होता था, कुछ ही टाइम के अंदर अंदर वो पंप हो जाता था. 2025 में एक्जैक्टली डिफरेंट हुआ. इस बार जो भी टोकन लिस्ट हुए बाइनेंस के ऊपर, कॉइनबेस के ऊपर, वो वहां से डंप होना चालू हुए और ये सेल द न्यूज इवेंट बने. सो हर बार पुरानी चीजें वर्क नहीं करेगी, हमें हर बार नई चीज लानी पड़ेगी. तो लास्ट बुल मार्केट में सब लोग देख रहे थे बिटकॉइन का डोमिनेंस, कि डोमिनेंस जैसे जैसे नीचे आएगा ऑल्ट कॉइन्स चलेंगे. डोमिनेंस नीचे आया लेकिन ऑल्ट कॉइन्स नहीं बढ़े, तो इस बार में डोमिनेंस नहीं देखने वाला. मैं हॉल्विंग साइकिल भी नहीं देखने वाला क्योंकि काफी चीजें चेंज हो चुकी है मार्केट में. एंड थर्ड एंड फाइनल पॉइंट, मैं ओल्ड हीरोज को एब्सोल्युटली भूल रहा हूँ. जिस 2021 में इथेरियम का मैसिव बुल मार्केट चला, 2025 में इथेरियम बिल्कुल नहीं चला. 2021 में ऑल्ट कॉइन्स बहुत अच्छे चले थे जैसे कि मैटिक, एक्स इन्फिनिटी, ये सब टोकन्स 2021 में चले थे, 2025 में नहीं चले. सोलाना 2025 में चला, 2030 तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है बिल्कुल भी ना चले. 2021 में ऑल सीजन आया था, 24-25 में नहीं आया. 2029 तक हो सकता है ऑल सीजन बहुत बढ़िया है. वैसे 2026 में हॉल्विंग ने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया था, इस बार भी इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा इन माय ओपिनियन. सो फॉरगेट योर ओल्ड हीरोज, इट विल नेवर कम बैक. पॉइंट 2 और पॉइंट 3, अब मैं बात करूंगा टाइम होराइजन की और प्राइस टारगेट्स की. सबसे पहले बात करते हैं टाइम के ऊपर. एज यू कैन सी ऑन दिस चार्ट, यूजुअली क्या होता है, लगभग 1000 दिन आसपास चलती है बुल मार्केट एंड फिर 360 डेज आसपास चलती है बियर मार्केट. इस बार देख लेते हैं क्या हुआ है. सो नाउ एज यू कैन सी ओवर हियर, अगर मैं बात करूँ डेट रेंज के हिसाब से, तो टॉप से लेके अभी तक अप्रॉक्सीमेटली मार्केट ने 295 बार्स यानी कि 295 डेज ये टाइम फ्रेम पे है. लगभग 300 दिन आसपास हो चुके हैं जो बियर मार्केट का यूजुअल टाइम होता है. 350 दिन आसपास होता है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट थोड़ी चेंज भी हुई है. ये मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा. अब आता है पॉइंट नंबर 3, प्राइस रेंज, उसको समझ लेते हैं. देखो, इसके लिए आपको वीकली टाइम फ्रेम देखनी पड़ेगी बिटकॉइन की. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर बुल मार्केट के बाद बियर मार्केट जब भी होती है तो लगभग बिटकॉइन कितना करेक्ट होता है, क्योंकि प्राइस की बात है. सो यह 2017 की बुल मार्केट, उस टाइम पे बिटकॉइन टॉप से अप्रोक्सीमेटली करेक्ट हुआ था 81%. अब बात करते हैं 2021 के बुल मार्केट में. 2021 में टॉप से बिटकॉइन करेक्ट हुआ था अप्रोक्सीमेटली 77%. पहली बार 83, सेकेंड टाइम 77. और याद करो इस टाइम तक मार्केट में कोई भी इंस्टीट्यूशनल प्लेयर नहीं था. अब अगर बात करें, हमें अप्रोक्सीमेटली अगर सोच के चले कि 70% आसपास करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि हर बुल मार्केट के बाद बिटकॉइन की वॉल्टिलिटी कम हो जाती है. तो अब यहाँ पे देखोगे कि टॉप से ऑलरेडी हम 55% आसपास करेक्ट हो चुके हैं. हो सकता है 5-6% या 10% और करेक्ट हो, बट वी आर एट अप्रोक्सीमेटली बॉटम. और मैं बाकी के नेक्स्ट पॉइंट जैसे आपको बताऊंगा, आपको समझ आएगा कि क्यों मैं बॉटम बोल रहा हूँ. अब देखो, प्राइस रेंज में आपको एक और टॉपिक समझना पड़ेगा. क्या होता है, जब भी किसी एसेट की प्राइस छोटी होती है, कम होती है, तो बढ़ती बहुत स्पीड में है, घटती भी स्पीड में है. लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होता है उसकी ग्रोथ कम हो जाती है और लॉस भी कम होता है, और डाउन साइड भी बहुत ही स्टेबल रहता है. एग्जांपल के तौर पे आपकी अपनी पहली लाइफ की जॉब लगी है व्हेन यू आर 18. मान लो आपकी फर्स्ट सैलरी है सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपीज. 30,000 से आप 1.5 लाख रुपीज तक पहुंच सकते हो नेक्स्ट 5 सालों में. तो 5 साल में अपनी इनकम अपनी 5 गुना कर दी. उसके बाद आप नेक्स्ट 5 साल में अपनी इनकम 5 गुना नहीं कर सकते, वेरी अनलाइकली. लेकिन पहले 5 साल का आपका जो एक्सपीरियंस है उसकी वजह से आपकी सैलरी जो 1.5 लाख पहुंच गई थी, वहां से जल्दी कम भी नहीं होगी. हो सकता है 1,30,40,000 पहुंच जाए, 1 लाख पहुंच जाए, लेकिन 1.5 लाख से वापस आप 30,000 पे नहीं आओगे. वैसा ही फाइनेंस में होता है. अगर एक ग्रोथ आ चुकी है तो डाउन साइड फिर लिमिटेड रहेगा, अप साइड भी थोड़ा लिमिटेड रहेगा. पॉइंट नंबर 4, ह्यूमन बिहेवियर. देखो, ह्यूमन बिहेवियर में मैं मास्टर हूँ और ये मैं आपको प्रूव करता हूँ. जब बुल मार्केट का टॉप लग रहा था, जब मार्केट 1,25,000 आसपास चल रही थी, उस टाइम पे सब लोग कह रहे थे कि साइकिल खत्म हो चुका है, मार्केट ऊपर बढ़ेगी. उस समय मैंने साफ साफ बोला था कि मार्केट का साइकिल फिनिश है, मार्केट गिरेगी. मल्टीपल वीडियोस बनाए थे, बट उस टाइम पर लोग मुझे कह रहे थे कि जीत, साइकिल अब खत्म हो चुकी है. लेकिन जब मार्केट अब नीचे जा रही है तो लोग कह रहे हैं कि साइकिल अभी भी चल रही है. तो साइकिल का जो एंड होता है 360 दिन, वहीं पे मार्केट एंड होगी, वहीं पे बॉटम बनेगा. लेकिन ऐसा नहीं होता. देयर इज अ ग्रेट सेइंग्स, आपने सुना होगा, बाय व्हेन अदर्स आर फियरफुल, सेल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी. इस स्टेटमेंट में 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय एंड फियरफुल,
सेल एंड ग्रीडी, करेक्ट? नॉट करेक्ट। आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो मेन वर्ड है वो है अदर्स। बाकी लोग क्या करते हैं? देखो, फाइनेंस मार्केट में 95% लोग यूजुअली लॉस करते हैं। आपको सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर समझना है, एंड वही मैंने एग्जांपल से आपको बताया। टॉप पे सब लोग कह रहे थे कि साइकिल चल रही है, अभी मार्केट नीचे जा रही है, तो सब लोग कह रहे हैं सितंबर अक्टूबर में ही बॉटम बनेगा। एंड मेरे वर्ड याद रखना, बॉटम सितंबर या अक्टूबर में नहीं बनेगा। या तो बॉटम जुलाई अगस्त में बन चुका है, या बॉटम नवंबर दिसंबर में बनेगा। एंड दैट्स द पावर ऑफ अदर्स। आप किसी पर्सन को जाके पूछ लो, सब लोग कह रहे हैं हम सितंबर अक्टूबर में जब बीटीसी बॉटम आउट होगा, 45 चला जाएगा, 38 चला जाएगा, तब हम बाई करेंगे। आई डोंट थिंक सो मार्केट उनको अपॉर्चुनिटी देगी। नाउ पॉइंट नंबर 5, बीटीसी प्राइस प्रेडिक्शन। चलो बात करते हैं दो सिनेरियो की जिसका आप लोग वेट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे जब मार्केट टॉप आउट हुई इस पर्टिकुलर रेंज में, उसके बाद मार्केट क्या करती है, ये हाई बना मार्केट का, फिर मार्केट ने वहाँ से एक लो बनाया, 80,000 का लो बना था। फिर 80,000 से मार्केट ऊपर चली गई 96,000 पे, जिसको हम बोलते हैं लोअर हाई, ठीक है। फिर वहाँ से एक नीचे की तरफ मार्केट आई जिसने बनाया लोअर लो, वापस एक मार्केट ने लोअर हाई बनाया। देयर इज पॉसिबिलिटी कि एक मार्केट अब लोअर लो बनाए, लेकिन मार्केट यहाँ पे स्टेगनेट कर रही है। अब यहाँ पे थोड़ा समझना मार्केट को, ये बहुत ही एक सिंपल पैटर्न है, लेकिन मार्केट हर बार ट्रैप बनाती है। एग्जांपल के तौर पे जब मार्केट एग्रेसिवली गिर रही थी ना, $125,000 टू $80,000, लोग हर लेवल पे लॉन्ग कर रहे थे। कुछ लोगों ने 100K पे लॉन्ग किया, कुछ लोगों ने 90,000 पे लॉन्ग किया, ये सोच के कि मार्केट एक रिबाउंड तो करेगी ही करेगी। मार्केट क्या करती है, सबके एसएल लेके बहुत ज्यादा क्रैश होती है। $80,000 पे हमने बाई किया था और इसको हमने 96 आसपास बेचा था। दिखा दूं मैं आपको, ये देखो स्क्रीन पे, एज आई जूम आउट, 89,000 पे एंट्री प्राइस है, मल्टीपल टाइम्स ओपन क्लोज किया है, 93 चल रहा था, $72,000 का प्रॉफिट चल रहा था मेरा बिटकॉइन में। और जब बीटीसी पंप हो रहा था तो 4 दिन में मेरा प्रॉफिट 90 लाख से ऊपर का था। और जैसे आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है, आई होप यू आर अटेंडिंग लाइव स्ट्रीम डेली। ये ट्रेड मैंने लाइव स्ट्रीम में बताए थे। अगर आप मेरी लाइव स्ट्रीम एवरी सिंगल डे अटेंड करना चाहते हो तो इस चैनल से कनेक्टेड है एक दूसरा यूट्यूब चैनल, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। फिर वहाँ से वापस मार्केट गिरी। अब लोअर हाई बनने के बाद सब लोगों ने बताना चालू कर दिया कि 98 चला गया है, मार्केट अब वापस ऑल टाइम हाई बनाएगी। उस टाइम पे वापस मार्केट गिरनी चालू हुई, जब बॉटम के आसपास आई $60,000 के आसपास, तो सब लोग उस टाइम पर टारगेट्स दे रहे थे कि 45,000 जाएगी। फिर से मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया और ये भी हम लोगों ने कैप्चर किया, एज यू नो। ये देखो यहाँ पे 30 लाख का प्रॉफिट है, लगभग 12 मई के आसपास है। और बीटीसी को लॉन्ग किया था, इथेरियम को भी लॉन्ग किया था, वहाँ पे भी हमने पैसा बनाया। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, मार्केट जरूर एक ट्रैप बनाएगी। और देखो मैं आपको सिर्फ सिखाता नहीं हूँ, खुद ट्रेड करता हूँ। जब मार्केट 58,000 के बॉटम पे गई थी तो मैंने सबको बता दिया था कि मार्केट अब एक नए बुल रन में जाएगी और नेक्स्ट टारगेट होने वाला है हमारा 68 या $69,000। सो हियर इज माय वन ट्रेड रनिंग, जिसका प्रॉफिट अभी चल रहा है $25,000। बिटकॉइन को मैंने लॉन्ग किया था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 63,000 से लॉन्ग किया है। एक्चुअल लॉन्ग में 58,000 से कर रहा था। अब देखो यहाँ पे 25,800 चल रहा है और ये लाइव ट्रेड है। एज यू कैन सी प्राइसेस आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, 1% 2% ऊपर नीचे चीज़ें हो रही है, राइट। एंड मैंने अभी मेरे एसएल को 64,500 कर दिया है, यानी कि $12,700 तो लॉक इन हो चुके हैं। एक्सपेक्टेशन है कि मैं यहाँ पे लगभग 50 लाख रुपए बनाऊंगा इस पर्टिकुलर ट्रेड से। और यही पे समझो आगे का सिनेरियो क्या हो सकता है। 2 लेवल बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर मार्केट यहाँ पे 68-69,000 के पास जाके एक लिक्विडिटी स्विप करके, जहाँ मैंने मार्क किया है, अगर वहां से मार्केट रिजेक्ट होती है तो आप नेक्स्ट टारगेट देखोगे 54,000 और वो एक लो होगा। अगर मार्केट यहाँ से बढ़ती है तो हर लेवल पे सेलिंग जोन है, रिजेक्शन पे हम लोग शॉर्ट करेंगे। जैसे मेरा पहला टारगेट है 68,000, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती जाएगी तो 72 जाएगा, आफ्टर दैट वो 77 तक एट मैक्स जाने का पोटेंशियल रखता है। उस टाइम पे अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग बुलिश हो चुके हैं तो मार्केट उसके बाद एक करेक्शन लेके या तो 54,000 के पास या फिर 64,000 के पास आने का प्रोबेबिलिटी रखता है। बेसिकली प्रोबेबिलिटी 2 ही है, या तो मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर चली जाएगी या फिर एक करेक्शन 54 का लेके फिर वहाँ से ऊपर जाएगी। दोनों पर्सपेक्टिव में मार्केट ऊपर जाने वाली है। नाउ यू माइट बी आस्किंग, जीत व्हाट्स योर नेक्स्ट स्टेप? मैं वेट कर रहा हूँ बिटकॉइन के 68,000 या 69,000 के लेवल का। जैसे वहाँ पे बिटकॉइन पहुँचता है मैं मेरा प्रॉफिट बुक कर लूँगा, फिर वहाँ से मैं मार्केट को एनालाइज करूँगा कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर रही है या ब्रेक डाउन कर रही है, वहाँ से फिर हम आगे डिसाइड करेंगे। एक और चीज़, मैंने अगर बोला है बुल मार्केट चालू हो चुकी है तो हो सकता है मार्केट एक लो एक्स्ट्रा बनाए, लेकिन हम ये कैप्चर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लो श्योर नहीं है। प्रोबेबिलिटी पता है क्या है लो बनाने की? 15% या 20%। 80% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ फट जाएगी। मान लो मार्केट चली जाती है 80,000 के आसपास, वहाँ से अगर करेक्शन आके वापस 65 भी आती है तो वहाँ से नेक्स्ट 100 की ही जाने वाली है। सो इट्स टाइम टू स्टार्ट बिल्डिंग पोजिशंस। पॉइंट नंबर 6, एक और रीज़न मैं क्यों बुलिश हो रहा हूँ, जिसका नाम है क्लैरिटी एक्ट। देखो पिछले 5 से 7 साल से कंटिन्यूसली यूएस गवर्नमेंट को लोग कह रहे हैं कि आप एक
क्लैरिटी दे दो कि आप चाहते हो कि यूएसए में हम लोग क्रिप्टो में आगे रहे। ट्रम्प एक क्रिप्टो प्रो है, तो क्लैरिटी एक्ट जरूर पास होगा। अब क्लैरिटी एक्ट से एक चीज़ हमें समझ आएगी। देखो, लास्ट बुल मार्केट में 2024-25 में एक प्रॉब्लम थी, कोई भी यूएसए की कंपनी ने ऑल्ट कॉइन्स में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया था, 2-3 को छोड़ के। अगर क्लैरिटी एक्ट आता है तो इस बार इन्वेस्टमेंट चालू हो जाएगी स्पॉट टोकन्स में, टॉप के टोकन्स में। बिटकॉइन इथेरियम में तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ETFs के थ्रू, अब ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्टमेंट चालू हो जाएगी टॉप के शायद 50 टोकनों में, 30 टोकनों में, जो बड़ी बड़ी पब्लिक कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज बाय करेगी, क्योंकि क्लैरिटी एक्ट आने वाला है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है कॉइनबेस का फाउंडर, जो कि यूएसए का लार्जेस्ट एक्सचेंज है। उसने ये 12 घंटे पहले की ट्वीट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे 12 घंटे पहले की। द क्लैरिटी एक्ट इज रेडी फॉर फुल सेनेट फ्लोर वोट, यानी कि वो बोल रहा है कि विद इन 1 वीक और 2 वीक आपको दिखेगा कि यूएस मार्केट में क्लैरिटी एक्ट आ चुका है। नाउ लेट्स प्ले स्टोरी बिहाइंड इट। जैसे ही क्लैरिटी एक्ट आएगा और ये क्लैरिटी एक्ट के न्यूज़ की वजह से मार्केट बुलिश होनी चालू हो चुकी है। लुक एट दिस, बिटकॉइन के ETF ने पिछले 7 दिन में कॉन्टिन्यूसली बाइंग की है और लगभग स्पॉट में, यानी कि बिटकॉइन की परचेज हुई है, फ्यूचर्स में नहीं, अप्रोक्सीमेटली $999 मिलियन की, यानी कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परचेज हुई है बिटकॉइन की। क्लैरिटी एक्ट पास होते ही मोस्टली कंपनीज ऑल्ट कॉइन्स को बाय करना चालू करेगी स्पॉट में, और वहां से ऑल्ट कॉइन की प्राइस बढ़ सकती है। और ये कैसे होगा? अगर पब्लिक कंपनी सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स को बाय करती है या फिर टॉप के ऑल्ट कॉइन्स को बाय करती है, वो कौन से स्टेबल कॉइन से करेगी? वो करेगी USDC से, ना कि USDT से। सो मैं पहला मेरा स्टॉक जो परचेज कर रहा हूँ, मैं इसको परचेज एक्चुअली नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग करने वाला हूँ। टोकन का नाम है सर्कल, ये मैंने आपको 2 वीडियो पहले भी बताया था, और आई थिंक इट्स अ राइट टाइम टू एक्यूमुलेट सर्कल। अभी जो USDC स्टेबल कॉइन है ना, उसी का एक कंपनी है सर्कल, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, एज यू कैन सी ओवर हियर। अब आप सर्कल टोकन को लॉन्ग कर सकते हो कॉइनबेस पे, CRCL ये उसका सिंबल है। देखो, इस बार मैं सब कुछ बाई करने वाला हूँ फ्यूचर्स ट्रेडिंग में, उसका जो रीजन है ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पॉइंट में। मेरा सेकंड जो एसेट है, जो कि एक टोकन है, जिसका नाम है ग्राम। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे डुरोव ने, जो कि टेलीग्राम का फाउंडर है, उसने एक ट्वीट किया है, दिस समर वी विल सी द लार्जेस्ट रोल आउट ऑफ नॉन कस्टोडियल क्रिप्टो वॉलेट इन ह्यूमन हिस्ट्री। टेलीग्राम बेसिकली खुद का एक वॉलेट लॉन्च कर रहा है, जो टेलीग्राम के लगभग 1 बिलियन यूजर के लिए एब्सोल्युटली फ्री होने वाला है। आपको यहाँ पे 1 भी रुपए की फीस पे नहीं करनी है, और ये सबसे बड़ा मुझे लगता है एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है टॉन इकोसिस्टम के लिए। जिसका टोकन था ना टॉन, उसको भी इन्होंने चेंज कर दिया है ग्राम टोकन पे। टॉन का जो अभी का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 1.51, एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन। मैं बस थोड़ा वेट कर रहा हूँ इसको लॉन्ग करने से पहले, एक अच्छे प्राइस पे मैं इसको लॉन्ग करना चाहूंगा। थर्ड टोकन है लिट, यानी कि लाइटर, एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन। नेक्स्ट बुल मार्केट में एक ऐसा सेक्टर जो मुझे लगता है अच्छा परफॉर्म करेगा, वो है परपडेक्सिस। हाइपर लिक्विड काफी ज्यादा महंगा हो चुका है, तो इसलिए मैं बाई कर रहा हूँ लाइटर को, आई मीन लॉन्ग कर रहा हूँ। आप देखोगे पिछले कुछ टाइम में जैसे ही BTC बढ़ना चालू हुआ है, लाइटर ने एक अच्छा मूव दिया है, 0.85 से 2.2 आ चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं 2.2 से उसको 3x या 5x लेवरेज पे लॉन्ग करूंगा, तो ये 20% यहाँ से करेक्ट होने का चांस बहुत ही ज्यादा कम है। सो थर्ड टोकन है मेरा लाइटर। नंबर 7, डोंट ट्राई टू चेज एक्सट्रीम लो कैप टोकन्स, यू विल एंड अप लूजिंग एवरीथिंग, बिकॉज इट्स अ PvP वॉर। यानी कि अभी के टाइम पे लो कैप में क्योंकि वॉल्यूम नहीं है, तो एक HNI पैसा लगाता है, दूसरा कमाता है, फिर दूसरा लगाता है, पहला कमाता है, तो हमें प्रॉफिट नहीं बन रहा है। प्लस मैंने आपको लास्ट पॉइंट में बताया था कि इस बार मैं फ्यूचर्स में क्यों कर रहा हूँ, तो इसका रीजन समझो। 2024-25 में 80% से ज्यादा वॉल्यूम फ्यूचर्स में आ रहा था, इसलिए बहुत बड़ा करेक्शन हुआ था मार्केट में। क्लैरिटी एक्ट के बाद सबसे ज्यादा वॉल्यूम आएगा स्पॉट में। अब आपको फ्यूचर्स करना चाहिए, क्योंकि स्पॉट में अगर वॉल्यूम आएगा तो टोकन का जेन्युइन प्राइस अप्रिशिएट होगा। और अब 10 अक्टूबर को जैसा बड़ा क्रैश आया था वैसा फिर से नहीं आएगा, तो ये अब टोकन स्पॉट में बाय हो रहे हैं, तो इसलिए मैं फ्यूचर्स कर रहा हूँ। और लास्ट बुल मार्केट में एक चीज थी, लास्ट बुल मार्केट में सबसे पहले रेंडर बढ़ा था, इसके बाद उसके जो बाकी के टोकन्स होते हैं, जैसे सेम सिमिलर टोकन्स, वो बढ़ते हैं। जैसे रेंडर के बाद AKT बढ़ा, और उसके बाद GPU प्रोवाइड करने वाले लगभग 5-10 टोकन्स आ गए थे मार्केट में। आज वो सारे खत्म हो चुके हैं, इस बार भी ऐसा होगा। सो फोकस ऑन फर्स्ट 2 टोकन्स, जो कि फर्स्ट मूवर है। इस बार अगर आपको मीम में इन्वेस्ट करना है, पहले 2 टोकन में इन्वेस्ट करना है, और 2 टोकन वो नहीं जो ऑलरेडी चल चुके हैं, डोज सीबा नहीं करना है। उसके एक और वीडियो में बनाऊंगा ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, नेक्स्ट वीडियो शायद उसी की आएगी। तो इस बार आप डबल का पैर बना के ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड दैट इज अ फीडबैक एंड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। एंड फाइनली वी आर अनाउंसिंग बुल मार्केट एंड वी हैव स्टार्ट टेकिंग एंट्रीज। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक्स दिए हैं। पहला है कॉइनबेस का, अगर आप मेरे साथ स्टॉक्स को भी लॉन्ग शॉर्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन से आप कॉइनबेस को डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने टीममेट का एक टेलीग्राम दिया हुआ है, उस पर टैप करो, कॉइनबेस डाउनलोड करके फंडेड करके टीम को मैसेज कर देना, तो मैं आपको मेरे ग्रुप में ऐड कर दूंगा। प्लस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको बाकी बहुत सारे लिंक्स दिख जाएंगे, चेक कर लेना उसको। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लेट्स स्किल इन दिस बुल रन। आई एम जीत शाह एंड आई विल सी यू अराउंड।